सुदामा जी जब चावल आ जाते हैं पोटली बांधते हैं। शिक्षक हो सगरे जिग जग को ताको कहा अब देत है शिक्षा जे तब के परलोक सुधारक संपत्ति की दिन को नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज बार हजार न देखू परीक्षा। अरे और को धन चाहिए बावरी ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। महाराज तो सुशीला कहती है को दो समाज तो भाई पेट तो चाहत ना दधी दूध मिठौती और शीत विदीत भयो शिशिया कहीं हो हट गए हो तुम्हें न पठौती। जानती जो नाही तू हरि सो तुम काहे को गाली का प्रेमी पठौती। और या घर दे न गयो न बहू पिए टूटो तवाय और फूटी कठौती। हमारे घर में तो टूटी कठौती और फूटा हुआ हवा है महाराज। और छाड़ी सब जगी जग तो ही अजीब गया छुया मनायो हठानी। और जात ही में है लायक गढ़ा भरी गए हो दिवाए रहो जे जानी। पैक हाथ अगारी अगा विधि निजयो बस टुलियो छानी। जो बदरिद्र लिखो है लार तो काहू बने दी न जात आयान। अरे जिसके लार पर दरिद्रता लिखी है वो मिटेगी नहीं कहते हैं। कह मुनीस है मंक सुनो जो विधि लिखा लार। महाराज जो लिखा है भाग में वो तो मिलेगा ही। विधि का लिखा को मेटन हारा।
महाराज विप्रन के भगत जगत के विदित बंधु गोविंद कैसे हैं? तो कहते हैं कि विप्रन के भगत जगत के विदित बंधु और वे तो सब ही की सुधिए से महादानी है। ऐसे गोविंद है कि सबकी सुधि लेते हैं। गोविंद सबकी खबर लेते हैं, सबकी याद रखते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि पढ़े एक चट सारे कहीं तुम कयो बार और लोचन अपार वे तुम्हें कहीं न पहचान है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु तुम सो को दीन जाहि निज ये जान है। नाम लेत चौगुनी गए द्वारिका सौ गुनी सो देखत सहस गुनी प्रीति ना प्रभु मान है। प्रीति में चूक उनके नहीं है। सुशीला कहते हैं सुदामा जी में चूक उनके नहीं है। तुम बताओ ना मुझे सुदामा नहीं है। तुम बताओ ना मुझे सुदामा नहीं है। तुम बताओ ना मुझे सुदामा गोविंद अपनी मित्रता पे आ जाए तो कहते हैं कृष्ण कृष्ण कथ्य तथ्य जीव और जीवन के सार सोच कृष्ण है। ऐसे वैसे नहीं है कृष्ण। महाराज कहते हैं जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कृष्ण शोध विश्व के है मूल का मनुष्यता के युद्ध में धनुर्धरों में धर्म बोध कृष्ण है। और कृष्ण बोध मित्रता के मित्र पे आ जाए जो तो लेके चक्र दौड़ जाए वो अबोध कृष्ण है। और कृष्ण क्रोध काली आया कंस हेतु होंगे किंतु छाछ पे नचे जो नाचे वो अबोध कृष्ण है। महाराज एक बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आता है। कहते हैं जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत कहा, ना जाने क्या हो गया है। महाराज हम अभी की बात बताएं, जो रही में हम अभी कथा कर रहे थे और रोड के किनारे से जिस मंदिर में कथा थी उस मंदिर का नाम है सदा
शिव मंदिर रोड के किनारे में ही है। उस मंदिर में कथा कर रहे थे तो वैसे भी संतों के समय में कथा लेट तक चलती थी, तो कथा कहते कहते 8 बज जाता था, 9 बज जाता था। फिर इसके बाद 10 बजे 11 बजे हम भोजन करते थे। 11 बजे भोजन करके फिर रोड की तरफ आते थे घूमने के लिए। समय था 11:30 बज रहा था और रोड में हम लोग ऐसे बैठे थे। हमारे आचार्य जी लेटे हुए थे रोड में। आचार्य जी ने मुझसे भी कहा, व्यास जी सिरहाने ये गमछा पटका रख लो और तुम भी थोड़ा लेट जाओ, देखो कितनी सुंदर हवा लग रही है। मैंने कहा पंकज आचार्य जी लेट तो जाए, पर बात ये है कि कहीं से कीड़े मकोड़े ना जाए, तो मैं तो नहीं लेटूंगा। लेकिन पंकज आचार्य जी हमारे लेट गए उसी रोड पर। बड़ी मजे की बात है सुनना। तो समय था 11:30 का, अंधेरी रात, और उधर से ये जो राजापुर से सीधा ये बांदा के लिए हाईवे है, रोड है। इस रोड से जारी की तरफ एक रोड बीच से कटा है, इसी रोड में वो मंदिर है। उसी रोड से महाराज दूर से हमें एक आवाज सुनाई दे रही थी। लग रहा था कोई मोटरसाइकिल या कुछ दौड़ रहा है, कोई विमान जा रहा है लगता है। बड़ी तेजी की आवाज, सनसनाहट की सुनाई दे रही है। मैंने कहा ये आवाज भैया किस चीज की है पता नहीं। आचार्य जी ने कहा होगी कुछ वाहन रोड से निकल रहे होंगे, उनकी आवाज जा रही होगी। मैंने कहा नहीं कुछ तो बात है, इतना तेजी से ये सनसनाहट की आवाज आ रही है तो कुछ बात है, इसका मतलब कोई बड़ा साधन इधर आ रहा है क्या। और मैं हमारे कानों में सुनाई क्या दे रहा था, एक शब्द बड़ा प्रचलित चल रहा है, टेंगे 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 टेंगे। पता नहीं ये कौन भाषा है, कहाँ की भाषा है, किस देश की भाषा है। टेंगे टेंगे वो रिक्शा था। देखो रिक्शे में वो ड्राइवर बैठा था, ड्राइवर चला रहा था रिक्शा। रिक्शे में ना तो लाइट थी ना तो ब्रेक था, अंधेरी रात थी। उसको लगा कि अगर हम ये आवाज तेजी तेजी निकालते हुए जाएंगे तो रोड में जो खड़े हैं होंगे, बैठे होंगे, वो रोड से हट जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। वो जोर जोर की आवाज टेंगे 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 की आवाज कर रहा था। मैं रोड के किनारे बैठा था। मैंने कहा भैया पहले तो तुम्हारे रिक्शे में ब्रेक नहीं, वो लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। ऐसा करो कि तनिक रिक्शा में लाइट अपनी लगवा लो। उन्होंने कहा व्यास जी हम खतरा तो खाएंगे लेकिन हमसे पहले खतरा तुम खाओगे, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। हमने कही भैया अंधेरी रात है और देखिए जीवन का सिद्धांत क्या है। इस जीवन की इस समय में अंधेरी रात और इस मोटरसाइकिल पर मैंने कहा लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। उसने कहा नहीं भैया जी आप हटिए, क्योंकि इसमें ब्रेक ही नहीं है, आप हमसे पहले खतरा खाएंगे। हम हट गए। हमने कहा ना जाने क्या हो गया है आजकल के इंसान को, पता नहीं क्या हो गया है आजकल के इंसान को। न ज्ञान का प्रकाश है, न संयम का ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर निकल पड़ते हैं और नहीं डरते कि मृत्यु के मुख में कब। महाराज अगर चलो तो हरि शरण हरि का नामोच्चारण करते हुए और देखते हुए सुमार्ग पर चलना चाहिए। महाराज सुदामा जी सुबुद्ध हैं, सुंदर बुद्धि वाले हैं। पत्नी को बताया सुशीला को कि हम एक साथ विद्या अध्ययन किया है संदीपन मुनि के आश्रम पर, और हमारे कृष्ण हमारे मित्र हैं।
महाराज सुशीला ने कहा ये तंदुर मैं पड़ोसन से मांग कर लाई हूँ। सुहेल प्यारे सुदामा जी आप चले जाएं और द्वारिका जाओ जो आठहुआ मय है झक तेरी और जो न कहो कहियो करियो तो बड़ो दुख जय कहाँ अपनी गति है रे द्वार खड़ो प्रभु के छरिया कहाँ भूपति जान न पावत मेरे पाँच सुपारी को देखो बिचारी के भेंटी को चारी न चावर में। महाराज पीठी चकाचौंध हो गई और महाराज पूछे बिन को काहू सो न करे बात। सुदामा जी से कोई बोलने के लिए तैयार है नहीं है, बातें करने के लिए तैयार नहीं है। देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है और देखत सुदामा धाय पर जोन गहे पान कृपा हरि कहाँ प्रिय कहाँ की है कौन है धीरे 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 तीर के बताओ बलबीर के भवन यहाँ कौन है। आज सुदामा जी चल पड़े, सुदामा जी चल पड़े गोविंद से मिलने के लिए और मित्र कन्हैया से मिलने चले सुदामा जी चावल लेके चले कहते हुए सुदामा जी जा रहे हैं और धीरे धीरे रास्ते में गोविंद का नाम लेते हुए नामोच्चारण करते हुए रास्ते में